अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी कर दें। चलते हैं कुमार की तरफ। कुमार ड्रामे में अब तक आपने देखा है कि फ़ाइज़ जो है वो अब हम बहुत सारी ज़िम्मेदारियां ले रहा है, बिज़नेस में भी इन्वॉल्व हो गया है। उसकी माँ अभी भी उसी के ख़िलाफ़ है, फ़ाइज़ और हरीम के ख़िलाफ़, कि हरीम दोबारा से फ़ाइज़ की ज़िंदगी में ना आ जाए। बहुत सारा बिज़नेस जो कि रेहान ले भी जा के चुका है, लेकिन फिर भी उसकी माँ को समझ नहीं आ रहा कि अपने दूसरे बेटे को हाथ से ना गंवाऊँ, कि जब उसे सच्चाई पता चलेगी तो वो क्या हाल करेगा। लेकिन उसको ये तो कुछ भी नहीं समझ आ रही। वो तो बस फ़ाइज़ और हरीम को एक दूसरे के साथ देखना नहीं चाहती। और दूसरी तरफ उसकी बेटी की खुशियाँ जो हैं वो जगह जगह उसको कोई ना कोई फरमाइश आ रही है। कभी उनसे कुछ फरमाइश आ रही है, कभी बड़ी गाड़ी की, कभी अपार्टमेंट की और कभी बहुत सारे पैसों की। अब तो हद ही हो गई। उन्होंने डिज़ाइनर जो डेकोरेशन डिज़ाइनर अपना कहा था, लेकिन वो बेटे उन लड़के वालों ने उसके कहा है कि हम अपना डिज़ाइनर अरेंज करेंगे, आप अपने डिज़ाइनर को कह दें कि वो ना अरेंज करे कुछ भी। तो ये बात भी इसकी माँ को बड़ी नागवार गुजरती है। और दूसरी तरफ फ़ाइज़ के पास नासर आता है और उसको कहता है कि तुम्हारी बेगम जो है हरीम को कोई और मिल गया है, वो उससे शादी करना चाहती है। और उसकी वॉइस भी सुनाता है। लेकिन जब नासर के तो तब चौरा तबक रोशन होते हैं कि जब उसको फ़ाइज़ जो है वो मस्जिद में लेके जाता है और कुरान पाक आगे करता है और कहता है कि इस पर हाथ रख के कसम खाओ कि तुमने जो भी हरीम पर इल्ज़ामात लगाए हैं कि वो सच हैं। लेकिन फ़ाइज़ फिर ही मैं तुम पर यकीन करूँगा। लेकिन नासिर जो होता है वो आखिर है तो मुसलमान ही, वो नहीं चाहता कि वो झूठी कसम खाए, इसलिए वो कसम नहीं खाता, ना तो कुरान पाक पे हाथ रखता है। इसलिए फ़ाइज़ सब कुछ समझ जाता है कि नासिर ने झूठ बोला है उसके साथ। अब दूसरी तरफ हरीम जो है वो अपना प्लानर, डेकोरेशन प्लानर जो है वो उसके साथ मिलकर उसकी असिस्टेंट है और बहुत अच्छा मैनेजमेंट करती है। वो फ़ाइज़ की बहन ही होती है, जहाँ लड़के वालों की तरफ से वो सब कुछ अरेंज करती है। लेकिन जब फ़ाइज़ आता है तो वो उसका जो मुदस्सिर सर है वो उसको कहता है कि आपको हमारा इवेंट कैसा लगा, हमने डेकोरेशन किया है, आपको ये कैसी लगी। तब दूसरी फ़ाइज़ कहता है बहुत अच्छी है डेकोरेशन तो आपकी। तब वो कहता है मैं आपको अपनी असिस्टेंट से मिलवाता हूँ, वो इधर बैठी हैं। तब वो हरीम को आवाज़ देता है। हरीम उसको फ़ाइज़ को देखते और फ़ाइज़ हरीम को देख के हैरान ही हो जाते हैं, क्योंकि हरीम और फ़ाइज़ तो बहुत देर होगी आमने सामने नहीं हुए। अब डेकोरेशन के नाम से अब देखते हैं कि आने वाली किस्त में क्या वो दोनों एक दूसरे से मिल पाएंगे आगे होके बिल्कुल जैसे मिलते हैं, या वो अपने मियाँ बीवी वाला ताल्लुक़ याद आ जाएगा, या हरीम वहाँ से चली जाएगी। और नासिर भी बहुत शर्मिंदा है, क्योंकि वो मस्जिद में अल्लाह के घर में जाके झूठ नहीं बोलना चाहता था, अब उसने झूठ भी नहीं बोला। आप ये ड्रामा देखते हैं तो आपको ये ड्रामा कैसा लगता है? आप इस ड्रामे में क्या चाहते हैं कि क्या हरीम और फ़ाइज़ एक हो जाएं दोबारा से? और जब उनको फ़ाइज़ को माँ की सच्चाई पता चलेगी कि मेरी माँ ने हर कुछ किया है, क्योंकि अब तो वो बिज़नेस को भी संभालने लगा है, उसका दूसरा बेटा तो छोड़ के ही जा चुका है। अगर फ़ाइज़ को ये सब कुछ पता चलेगा तो क्या फ़ाइज़ भी अपनी माँ को छोड़ के चला जाएगा? ये सब कुछ और बहुत कुछ प्लीज़